दिसंबर 30, 2020। गुड मॉर्निंग। आज दिसंबर 30, 2020 है, बुधवार। जेफरसनविल ब्रैनम आराधनालय इंडियाना से परमेश्वर के भविष्यवक्ता की ओर से सुनने का अपेक्षित समय है। ये पत्र एक भविष्यवक्ता के द्वारा आता है, सीधे परमेश्वर के सिंहासन से, जिसको कि आग के खंभे के द्वारा और उस अद्भुत संदेश के द्वारा प्रमाणित किया गया है। कितनी अद्भुत समय में हम रह रहे हैं। परमेश्वर की महिमा हो। ये संदेश संसार को ज्योति प्रदान कर रहा है, जो कि प्रकाशित वाक्य 18:1 को पूरा कर रहा है। परमेश्वर की महिमा हो। और हम जानते हैं कि यह प्रकाशित वाक्य 3:14 का वही दूत है। और हम ये भी जानते हैं कि यह वही दूत है जो कि प्रकाशित वाक्य 10:7 में पाया जाता है और 22:16 में पाया जाता है, जहां पे ये लिखा हुआ है कि मैं अपने दूत को कलीसियाओं के लिए भेजता हूं। प्रभु की महिमा हो। मैं आनंदित हूं कि यीशु मसीह ने इस अंत समय में एक भविष्यवक्ता के होने की अनुमति प्रदान की कि वो हमें इस बात की याद दिलाए कि हम वापस जाएं और इस वचन को सुने और इस भविष्यवक्ता को वापस प्रचार मंच पर लेकर आएं, जो कि भाई ब्रैनम है। अब यहाँ पर भाई जोसेफ ब्रैनम है, उकाब एक साथ एकत्र हो रहे हैं। प्रिय पाले गए बछड़ों, देखो मैं यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। उसने अपने वचन को पूरा किया है। जिस प्रकार से उसने प्रतिज्ञा करी, उसने अपने महान एलिया भविष्यवक्ता को पुत्रों के मन को पितरों की ओर फेरने के लिए भेजा। ये वो व्यक्ति था जो कि खड़ा होगा अपने पंखों में चंगाइयों को लेकर, चंगाई अभियानों के द्वारा, और दुल्हन पाले गए बछड़ों की तरह बड़ी होगी, केवल एकत्र किए हुए भोजन को खा रही होगी। ये वो व्यक्ति होगा जो कि सब बातों को वापस फेर देगा और सारे छिपे हुए भेदों को प्रकट करेगा और दुल्हन को बाहर बुलाएगा। हमने इस महान दूत संदेशवाहक को पहचाना है और उसका नाम है विलियम मैरियन ब्रैनम। और हम वो वचन रूपी दुल्हन हैं जिसके लिए उसको हमें बाहर निकालने के लिए भेजा गया था। जब वो बातचीत करता है तो ये हमारे लिए एक प्रेम पत्र होता है। ये आत्मा का सुनहरा तेल होता है जो कि हमारे हृदयों में उड़ेला जाता है, क्योंकि ये मनुष्य के शब्द नहीं हैं, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह के ठीक वही शब्द हैं। जबकि वो अपने महान भविष्यवक्ता के कानों में अपने होठों से बातचीत करता है, ताकि वो भविष्यवक्ता उसकी दुल्हन से बातचीत कर सके। बहुत से ये नहीं पहचानते हैं कि वो कौन है, या ये नहीं समझते हैं कि हमें केवल उस बात को कहने में कितनी सावधानी बरतनी चाहिए जो कि उसने कही। उसके संदेश से ना तो हमें कुछ जोड़ना चाहिए, ना उसमें कुछ घटाना चाहिए। उसने हमें ये बताया कि बहुतेरे होंगे जो कि खड़े होंगे और ये विश्वास करेंगे कि उनको भी दुल्हन की अगुवाई करने के लिए भेजा गया है, परंतु चुनी हुई स्त्री बहकाई नहीं जाएगी, क्योंकि वे ठीक उस बात का विश्वास करते हैं जो कि भविष्यवक्ता ने कही। हम उस महान व्यक्ति के खड़े होने की बाट जो रहे हैं। शायद वो मेरे दिनों में आए या युवावस्था के दिनों में, मैं नहीं जानता। शायद वो अभी ठीक हमारे मत में हो, हम नहीं बता सकते, परंतु उस समय तक हमारी अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा यहाँ पर उपस्थित है। तब ये अगुआ हमें उस पार ले जाएगा। वो पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होगा। अवश्य ही ये वही एलिया है जो कि आएगा। पवित्र आत्मा जिसको कि पिंतकुस्त के दिन उड़ेला गया था और हम में से हरेक को दिया गया, वो हमारी अगुवाई इस महान अभिषेक पवित्र आत्मा रूपी अगुवे की तरफ करेगा और वो हमें उस पार ले जाएगा। महिमा हो। हम 2020 के अंतिम समापन दिनों में हैं, लेकिन हम संसार के आखिरी दिनों में भी हैं और हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन हमें अपने महान विवाह के भोज में ले जाने के लिए है। इस वर्ष हम जिस बात के भागी थे और इस वर्ष घटित होते हुए देखा, इस प्रकार से संसार के इतिहास में कोई समय नहीं था। परमेश्वर अपनी दुल्हन को एक कर रहा है। वह पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से और दक्षिण से एक साथ आ रही है। एक होने का समय है।
जो कि ठीक अभी हो रहा है। वो किस बात के लिए एक हो रही है? पुनरुत्थान के लिए। आमीन। परमेश्वर उसे तैयार कर रहा है। जी हाँ श्रीमान, एक हो रहे हैं। वो किसके साथ में एक हो रही है? वचन के साथ में। क्योंकि सारे आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। वो यहोवा यूं कहता है कि साथ में अपने आप को एक कर रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संस्था क्या कहती है या कोई और क्या कहता है। अपने आप को दूल्हे के साथ में एक कर रही है, समझे? क्योंकि दूल्हा वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ में था और वचन ही परमेश्वर था। और वचन देदारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। हम वचनों को पढ़ने के द्वारा और सुनने के द्वारा ये देख सकते हैं कि हम अंत समय में हैं। हम अंत के दिनों में रह रहे हैं। ये वो पीढ़ी है जो कि यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर वापस आते हुए देखेगी। पहले के संतों ने इस दिन को देखना चाहा, इस दिन का इंतजार किया, परंतु अब ये अंततः आ चुका है और हम उसके एक भाग हैं। आइए हम इस आने वाले वर्ष में सब कुछ एक ओर रख दें और उसके आगमन के लिए और भी ज्यादा व्याकुल हो जाएं और अपने आप को तैयार करें। तैयार करना आपका कर्तव्य है। दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। वस्त्रों का दाम चुकाया जा चुका है। वे तैयार हैं, परंतु आपको उन वस्त्रों को पहनने के लिए तैयार होना होगा। वो एक ऐसी दुल्हन के लिए आ रहा है जो कि संसार और संसार की चीजों के साथ में व्यर्थ में समय नहीं गवाती। वो मेमने के लहू में धुली हुई है। उसकी प्रेम प्रतिज्ञा केवल परमेश्वर के लिए है। संसार का प्रेम उसमें से जा चुका है और मृत हो चुका है। मेमने का ब्याह पहुंचा है और दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। मैं चाहता हूं कि जैसे 2020 का अंत हो, हम इन संदेशों को सुने जबकि हम अपने आप को उन सभी चीजों के लिए तैयार करते हैं जो कि इस आने वाले वर्ष में उसने हमारे लिए रख रखी हैं। थर्सडे की शाम 31 दिसंबर अपने चयन के समय के अनुसार हम नए साल की पूर्व संध्या को सुने। प्रकाशित वाक्य उसका 4था अध्याय जिसका टेप नंबर है 60-1231। शुक्रवार की सुबह 1 जनवरी अपने चयन के समय आइए हम नए साल का संदेश सुने। प्रकाशित वाक्य उसका 4था अध्याय पार्ट 2 जिसका टेप नंबर है 61-0101। संडे जनवरी 3 आइए हम एक साथ एकत्र हों 2 बजे जेफरसनविल समय के अनुसार इस संदेश को सुनने के लिए। प्रकाशित वाक्य उसका 4था अध्याय पार्ट 3 जिसका टेप नंबर है 61-0108। भाई जोसेफ ब्रैनम। इस बात से भाई जोसेफ ब्रैनम के द्वारा लिखा गया पत्र समाप्त होता है और मैं इसको सुनने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। और आप स्मरण रखें कि आप अपने फोन पर लाइफलाइन ऐप डाउनलोड करें। इसका नाम है लाइफलाइन ऐप। वहां पर कुछ विशेष वीडियो और ऑडियो हैं लाइफलाइन ऐप पर आपके बच्चों के लिए और आपके घर के लिए। ये बातें हैं जो कि आपने ना तो पहले कभी देखी या सुनी, किसी और डिवाइस पर देखी। आप उसे अपने फोन पर और टैबलेट पर देख सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं और उसका विवरण वहां नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। वहां पर एक बटन है जो कि शो मोर करके है और उसको आप दबाएं और वहां पर विवरण डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा और वहां पर बहुत सारी लिंक हैं जो कि आपके लिए हैं। प्रभु की महिमा हो और अगले समय तक के लिए और अगले वर्ष के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। शालोम।